बढ़ती महंगाई के खिलाफ मजहबी और समाजी रहनुमाओं के बाद फनकार और गुलकार भी खिदमत कमीशन में पेश दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी लेजेंड गुलकार राहत फतेह अली खान ने भी सफेदपोश तबके में राशन तकसीम किया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोइन जुबैर उनके साथ मौजूद हैं और जानते हैं कि उन्होंने इस कार्य खैर में किस तरह अपना हिस्सा डाला है। मोइन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फतेह अली खान। आज इन्होंने मुस्तहिकीन को अपने घर बुलाकर राशन उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया। जिस कदर महंगाई हो चुकी है, राहत फतेह अली खान साहब का ये कदम जो है वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है। राहत साहब से कुछ मज़ीद बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपकी फैमिली जो है इसी तरह की सखावत की काम करती रहती है, हर साल आप लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या कहेंगे इस मौजूदा दौर में आपने राशन तकसीम किया? और ये आटे में नमक के बराबर है। हाँ। जितना महंगाई हो चुकी हुई है और जिस तरह से हम ये बढ़ती हुई जो महंगाई उनको देख रहे हैं, ये हर एक को बाहर निकलना पड़ेगा। जो जरदार है, जिसके पास जर है, उसको बाहर निकलना पड़ेगा और आके उसको गरीबों की हेल्प करनी होगी। इसके अलावा और कोई भी हल नहीं होगा इस चीज़ का। सर, आप बड़े सोशल वर्क कर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों देखा किडनी के जो मरीज़ हैं उनके लिए आपने काम किया, कॉन्सर्ट किया, अब राशन डिस्ट्रीब्यूट करना। ये राहत साहब का जो सोशल वर्क के साथ अटैचमेंट है, ये कहाँ से आपको ख़ानदानी मिली? जी बिल्कुल, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने इमरान खान साहब के साथ कैंसर हॉस्पिटल के लिए बहुत पार्टिसिपेट किया और भी जो जितने भी NGOs हैं उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने तो उन्हीं को देखते हुए और जज्बा इंसानियत जो है, वो जो ट्रू आर्टिस्ट है, जज्बा इंसानियत उसमें भरपूर होना चाहिए और होता है। अच्छा, उन तमाम लोगों के नाम जो साहिब हैसियत हैं, उनके नाम क्या पैगाम होगा राहत फतेह अली खान साहब का? मौजूदा हालात हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम, क्या आप लोग बढ़ चढ़ कर पाकिस्तानियों की मदद के लिए आगे आएँ? मेरे कहने से क्या होगा, ये तो उनको खुद को ख्याल आना चाहिए कि ये ज़रूरी तो नहीं लब पे सवाल आ जाए, कितना अच्छा हो तुझे खुद ही ख्याल आ जाए। तो खुद ही ख्याल आ जाना चाहिए सभी को। मेरे कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो जज्बा इंसानियत और सिला रहमी जो है वो अल्लाह ताला की एक रहमत का नाम है, बरकत का नाम है कि आपके दिल में ये जज्बा आए कि आपने जो मुस्तहिकीन है उनकी इमदाद करें और ख़ास तौर पे अपने मुल्क के रहने वालों के लिए, पाकिस्तान के रहने वालों के जो मुस्तहिकीन हैं उनका ख्याल करना चाहिए हमें। चलिए, बहुत शुक्रिया। राहत फतेह अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने आज राशन डिस्ट्रीब्यूट किया और जिन लोगों ने राशन यहाँ से लिया है वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा दुआएं दे रहे हैं और इनका आज के दिन की मुनासबत से, रमज़ान अल मुबारक की मुनासबत से बहुत शुक्रिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।